रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाह कमा नक़ूल, अल्हम्दुलिल्लाह क़ब्ल कुल्ल शै वल्हम्दुलिल्लाह बअद कुल्ल शै। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, या रसूल अल्लाह बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रस्ते में हैं जा बजा खाने वाले। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, खानकाए सरदारिया, खानकाए सरदारिया, नारे तकबीर, मुफ्ती अता मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का एहसान और उसका करम कि आज हम और आप इस महफिल पाक में कुछ सुनने और कुछ सुनाने के लिए हाजिर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कल मैदान महशर में ये हमारा बैठना, हमारा आना, हमारा यहाँ का जाना, ज़मीन पर एक एक कदम का पड़ना, मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में एक एक ज़र्रा हमारे हक़ में गवाही देगा कि ये तेरे वो नेक बंदे थे जहाँ अपनी नींदों को कुर्बान कर कर हमदे बारी ताला कुरान मुक़द्दस की आयतों को सुनने और दुआ फातिहा में शरीक होने की गर्ज से हाजिर हुए थे। आज की ये महफिल किताबुन निस्वा गर्ल्स कॉलेज के इफ्तिताह के ताल्लुक से रचाई सजाई बचाई गई है। अंदाज़ा लगाइए, जिस नबी के हम मानने वाले हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, इस नबी के ऊपर जब अल्लाह की जानिब से पैगाम वही दिया जाता है तो कहा जाता है इक़रा, पढ़िए। मतलब क्या निकलता है? मेरे नबी के ऊपर और दूसरी आयतें उतारी जा सकती थी, फ़ज़ाइल मदीना उतारा जा सकता था, आयत मुबारका जो अहले बैत की पाकी और ततहीर की बयान करती हैं वो उतारी जा सकती थी, अल्लाह की हम्द व सना की आयतें उतारी जा सकती थी। लेकिन हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले हैं, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने वाले एक एक इंसान के गोश्त ये बात गुजार की जा रही थी। एक कलमा पढ़ने वाले, तुम जब अपने कदम को अपने घर से निकालना तो नबी के ऊपर उतरने वाली इस आयत को ज़रूर बौएकार लाना।
तुम अपने बच्चे को गर्ल्स कॉलेज में जरूर डालना, तुम अपने बच्चे को इंजीनियर जरूर बनाना, तुम अपने बच्चे को प्रोफेसर जरूर बनाना, तुम अपने बच्चे को दुनिया की हर तालीम से आशना जरूर कराना, लेकिन नबी के ऊपर उतरने वाली वो आयत को जरूर तुम याद रखना। नबी के ऊपर उतरने वाली आयत कही जा रही थी, इकरा पढ़िए, इकरा पढ़िए। मेरे नबी ने कहा था, माँ अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। आखिर क्या वजह थी कि अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता आकर कह रहा है पढ़िए, नबी कह रहे थे मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। वही फरिश्ता जब अल्लाह का नाम लेता है और कहता है उस नबी के, उस खुदा के नाम पर पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है, तो मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। ए उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने वालों, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों, आज हमें फक्र है कि हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारा बच्चा अलिफ लाम से आशा नहीं है, लेकिन ABCD पूरी उसे याद हुआ करती है। नबी को कहा गया था पढ़िए, नहीं पढ़ रहे थे, तो हमारा बच्चा क्यों बगैर बिस्मिल्लाह के अपनी जुबान को खोले, बगैर बिस्मिल्लाह के दूसरी तालीम को क्यों हासिल करे, बगैर बिस्मिल्लाह किए कुरान मुकद्दस की तालीम को हासिल करने से पहले पहले आज हमारे घर में बच्चे इंग्लिश मीडियम में क्यों जाने लगे। अगर हमने ऐसा अपना कदम उठाया तो गोया कि नबी के ऊपर उतरने वाली पहली आयत को हमने ठुकरा दिया कि नबी के ऊपर आयत हो रही थी पढ़िए पढ़िए, और नबी कह रहे थे माँ ना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। आज हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आज हमें फख्र है कि हम मुसलमान के नाम पर जीने वाले हैं, मुसलमान के नाम पर मरने वाले हैं। हमें फख्र है कि हम अब्दुल्लाह के घर में पैदा हुए हैं, हमें फख्र है कि हमारा नाम अब्दुल सत्तार रखा गया है, हमें फख्र है कि हमारा नाम अब्दुल गफ्फार रखा गया है। लेकिन अपने कलेजे पर हाथ रखो और पूछो कि क्या तुम हकीकत में मुसलमान भी हो कि नहीं हो, और कुरान की उस आयत को भी जरूर पढ़ते रहना। कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ, एक कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ो, एक खाना खाने वाले खाना खाओ। तो तुम जरूर कह लोगे मैं तो खाना खा चुका हूं, फिर मुझसे खाना खाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ए लिखने वालों लिखो, तो तुम कहोगे मैं तो लिख चुका हूं, फिर मुझसे लिखने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं ए बैठने वाले बैठ जाओ, तो कहेंगे मौलाना की अकल काम नहीं कर रही है। अगर मैं आपसे कहूं ए सोने वाले सो जाओ, तो आप कहेंगे कि मौलाना को दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो पहले ही सोया हूं, मुझे सोने के लिए क्यों कहा जा रहा है। कुरान तुमसे कहता है ए ईमान वालों ईमान लाओ, ए कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ो। मतलब क्या निकला है, तुमने सिर्फ जुबान से कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हम समझ गए कि हम मुसलमान हैं, और हमने अल्लाह के उस कानून को भुला दिया है कि हय्या अला सलाह की सदा तुम्हारे ही लिए दी जा रही है। क्या तुम मुसलमान हो? अपने कलेजे पर हाथ रखो, तुम्हारी नमाजें कज़ा हो रही है और फक्र है कि हम मुसलमान हैं, हमारी तिलावतें हमसे कज़ा हो रही हैं और हमें फक्र है कि मुसलमान हैं, हमारी कुरान को चैलेंज किया जाता है और हमें फक्र है कि हम मुसलमान हैं। हमारी माएँ और बहनें दीन की बातों से इतनी दूर हो गई हैं कि उन्हें कलमा तक नहीं याद है, फिर भी हमें फक्र है कि मुसलमान है। इसी मुसलमान के लिए कुरान ललकार कर कहता है ए ईमान वालो ईमान लाओ, ए कलमा पढ़ने वालों कलमा पढ़ लो। सिर्फ ये नहीं कि तुम मुसलमान के घर में पैदा हो गए हो, इमाम साहब ने तुम्हारे पैदाइश पर अजान दे दिया है, तुम मुसलमान हो गए हो। तुम्हारे जनाजे के वक्त इमाम साहब ने तुम्हारा जनाजा पढ़ दिया, तुम मुसलमान हो गए। नहीं नहीं, ईमान इसका नाम नहीं है। ईमान यह है कि तुम्हारे बाप का जनाजा रखा हो और मौजिन कहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तुम जनाजे को रास्ते में रोक देना, इसलिए कि अल्लाह की जानिब से आवाज आ रही है, अल्लाह की जानिब से तुम्हें पुकारा जा रहा है। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे दस्तरखान पर अल्लाह की नेमत दस्तरखान की शक्ल में सजाई गई हो और मुअज्जिन कह दे अल्लाह अकबर, तो तुम अपने दस्तरखान से खड़े हो जाना, तब कहना कि मैं मुसलमान हूँ, तब कहना कि मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर शादी और ब्याह में तुमने नमाजों को कज़ा किया तो भूल जाना कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान इसका नाम नहीं है, मुसलमान नाम है अली अकबर को कुर्बान कर कर मुस्कुराते हुए अपने कुरान की तिलावत को अपने बरूए कार लाना। अली अकबर को कुर्बान किया हो और सजदे में खुदा को याद कर रहा हो, तब समझना कि तुम मुसलमान हो। आज तो हम मुसलमान हैं, बिरयानी खा लिया पक्के मुसलमान हैं, अच्छा कपड़ा पहन लिया मुसलमान है, ईद के चांद का ऐलान हो गया, नया कपड़ा पहनकर अतर लगा लिया मुसलमान नहीं, मुसलमान है। भूल जाइएगा, मुफ्ती साहब लोग बैठे हैं दारुल इस्लाम में, फतवा भेज दीजिएगा। एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने अब्दुल सत्तार नाम रख दिया। पैदाइश से लेकर मरने तक उसे पता ही नहीं चला
कि खुदा किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, कलमा किस चीज़ का नाम है। जब ये बच्चा नहीं जानेगा तो जाकिर नाइक की तकरीर सुनेगा और कहेगा कि हम मुसलमान हैं। बच्चा नहीं पढ़ेगा और तस्लीमा नाम रखकर मुसलमान घर में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी और कहेगी कि मैं मुसलमान हूँ। सलमान खुर्शीद मुसलमान के घर में पैदा हो, अजान इमाम ने दी हुई हो और कलमे को ना समझा हो तो वो भी कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ। मुफ्ती साहब फतवा दे देंगे मुसलमान का नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होने पर अगर तुम्हारा रोंगटा खड़ा ना हो कि परवरदिगार बुला रहा है, कहीं जाने में कोई खता ना हो जाए, कहीं झुकने में कोई कमी ना हो जाए, जुबान से अत्तहियात, जुबान से कलमा, जुबान से कुरान मुकद्दस की आयत, जुबान से सूरह फातिहा पढ़ने में कोई कमी ना होने पाए, तुम्हारा रोंगटा अगर खड़ा हो जाए तो समझ जाना कि तुम मुसलमान हो। तुम रुकू में झुककर अपने रब को पुकार रहे हो और तुम्हारी आंखें अश्कबार हो जाएं कि कहीं मेरी ये रुकू आखिरी, मेरा यह रुकू कहीं आखिरी रुकू न गर्दान दिया जाए। इन्हीं तमाम बातों को आगे बढ़ाने के लिए मुफ्ती साहब क़िबला ने अपने वालिदे मोहतरम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माओ की गोदों को भरने के लिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की तफ़सीर और तहलील बयान करने के लिए गर्ल्स कॉलेज का इंतज़ाम किया। पैगाम पहुँचाइए पूरे इलाके में, पैगाम दीजिए कि इक़रा की तफ़सीर अब जमालुद्दीनपुर में पढ़ाई जाएगी, इक़रा का पैगाम मुर्शिदनगर से दिया जाएगा और दुनिया को यह पैगाम दिया जाएगा कि माँ चमचा चलाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करेगी, माएँ सब्जियां बनाएंगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती हुई बनाएंगी, माएँ अपनी गोदों में अपने बच्चों की आंखों में काजल लगाएंगी तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर नजर आएंगी, पढ़ती हुई नजर आएंगी। जब यह पैगाम एक बच्चा अपनी माँ की गोद में लेगा तो कोई तस्लीमा नसरीन नहीं होगी बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम बनेगा। मुर्शिदनगर की सरजमीन पर बैठकर खानकाह सरदारिया में बैठने वाला आका का गुलाम होगा और कहेगा या रसूलुल्लाह ये जिंदगी मेरी तेरे नाम पर कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह कादिरिया, फैज़ाने सूफिये मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ख्वाब है मुफ्ती साहब का, हम मुफ्ती हो गए, हमारी बहन क्यों मुफ्ती नहीं बनी? हम मुफ्ती बन गए, हमारी बेटी मुफ्ती क्यों नहीं बनेगी? सूरह फातिहा की क़िरात करना हम पर भी फ़र्ज़ है, हमारी माँ पर भी फ़र्ज़ है, हमारी बहन पर भी फ़र्ज़ है, हमारी बीबी पर भी फ़र्ज़ है। इन्हीं तमाम सोचों को सोचकर तमाम भाइयों ने एक फ़ैसला लिया कि अम्मी जान ने वालिदे मोहतरम के साथ कदम से कदम मिलाकर दीन और शरीयत की बका के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया था, तो अम्मी ही के नाम से किताबुन निसा गर्ल्स कॉलेज का पैगाम पूरी दुनिया में नस्र किया जाएगा और कहा जाएगा आओ आओ तुम्हें यहाँ फातिमा की चादर की अजमत भी बताई जाएगी, ज़ैनब कुलसूम नाम का तुम्हें डंका भी पीटा जाएगा और बताया जाएगा कि तुम्हारा नाम ज़ैनब हो तो तुम्हारे आंचल को अगर जालिम छीन ले तो अपने बालों से अपने चेहरे की हिफाजत करती नजर आना। यही दुनिया का पैगाम है और यही इस्लाम का आखिरी सदा है। वाखिर दावाऊं अनिल हम्दुलिल्लाह।